हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल DAV शशि क्लासेज। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वर्कशीट 3 देखेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने वर्कशीट 1 और 2 सॉल्व किया था। आज वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे और ऐसी ही वीडियोज़ आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। ठीक है बच्चों, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 225। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें। देखिए 225 को हमने 3 से लगाया है 75 टाइम्स में, फिर 3 से लगाया 75 को तो 25 टाइम्स में, अगेन 5 से लगाया 5 टाइम्स में और 5 को 5 से लगाया 1 टाइम। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टर लिखा हमने 3 × 3 5 × 5 एंड रूट अंडर 225 इक्वल्स रूट अंडर 3 × 3 × 5 × 5। इसे आप पेयर लगा लीजिए। देखिए एक 3 निकल गया और एक 5 निकल गया, हमें क्या दे दिया 15। ओके, क्लियर है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 441। इसे हमने प्राइम फैक्टराइज किया, 3 से लगवाया 147, फिर 3 से 49, ना 7 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम लिखा हमने। अंडर रूट 441 इक्वल्स अंडर रूट 3 × 3 × 7 × 7। इसे आप पेयर लगा लीजिए। एक 3 बाहर आ गया, इसे भी आप पेयर लगा लीजिए। एक 7 बाहर आ गया, 7 × 3 = 21। नेक्स्ट 529, इसको आप 23 से लगाएंगे 23 टाइम्स में, फिर 23 को 23 से लगाया 1 टाइम में। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या लिख सकते हैं 529 इक्वल्स 23 × 23। स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। अंडर रूट 529 इक्वल टू 23 × 23, पेयर लगा लेंगे, 23 बाहर आ गया। ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 529 का 23। अब है 40,000। इसको प्राइम फैक्टराइज किया हमने। पहले 2 से लगाया 20,000, फिर 2 से लगाया 10,000, फिर 2 से लगाया 5,000, फिर 2 से लगाया 2,500, फिर 2 से लगाया 1,250, फिर 2 से लगाया 625। ठीक है ना। फिर देखिए हमने 5 से लगाया 125, फिर हमने 5 से डिवाइड कराया 25, अगेन 5 से डिवाइड कराया 1। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5। इसका आप लोग अंडर रूट लिख करके पेयर लगा लीजिए। 2 का पेयर लगेगा भाई। देखिए हम लगा दे रहे हैं आपको। और ये बाहर आ गया 2 × 2 × 2 × 5 × 5। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 5 = 40 है ना, और 45 = 200। मीन्स इसका आंसर आ गया हमारे पास 200। ओके, अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं।
इसे हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, हमने सॉल्व किया है 5 नंबर क्वेश्चन 7744 को कुछ इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइज किया है, फिर अंडर रूट किया हमने, इस प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखा है। अब इसको पेयर लगाया है, ठीक है, दो का पेयर लगाया, एक नंबर बाहर आ जाता है हमारा। 2 × 2 × 2 × 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88। ये रहा हमारा आंसर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन 8281, इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। 7 से किया 1183 आता है, फिर 7 से डिवाइड कराते हैं 169 आता है, फिर 13 से डिवाइड कराते हैं 13 आता है, फिर 13 से डिवाइड कराते हैं 1 आता है। अब इसको हम लोग अंडर रूट करके लिखेंगे और फिर पेयर लगाते हैं। पेयर लगा करके सिंगल नंबर बाहर निकाल दिए और 91 आ गया। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अब जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि ऐसी ही वीडियोज़ और भी आपको मिलता रहे। हम पूरा सेशन आपके साथ रहेंगे और ऐसी ही वीडियोज़ अगले एक्सरसाइज के अगले वर्कशीट का हम लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। इसी बीच अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4096। ओके, अब इसको हम प्राइम फैक्टराइज कराएं। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन को अंडर रूट में हमने लिखा, पेयर लगा लीजिए भाई। पेयर लगाने के बाद देखिए 1 2 इससे बाहर आ गया, 1 2 इससे बाहर आ गया, 1 2 इससे बाहर आ गया, 1 2 1 से बाहर आ गया, 1 2 इससे बाहर आ गया, है ना। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 पेयर थे, 6 2 हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए 28900 है ना, यानी 28,900। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कराते हैं, ठीक है, और फिर इसको अंडर रूट में हम लिखते हैं, पेयर कराते हैं। अब पेयर कराएंगे और एक नंबर बाहर लिख लेंगे 170। इसका हमें कुछ ऐसे भी इस क्वेश्चंस में नंबर आए थे जिसका हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते थे, अगर हमें कुछ एक नंबर का स्क्वायर याद हो तो। देखिए कि हम जानते हैं 289 किसका स्क्वायर है भाई, किस नंबर का, 17 का। जाहिर सी बात है 17। अब आगे हमारे पास इस पेयर में क्या है, 00 है, तो 00 पर हम अगर देते हैं तो सिंगल 0 हमारे पास आता है। डेट मीन्स इस तरीके से हम जानेंगे तो 28,900 का स्क्वायरल नंबर हो जाएगा आपके पास 170। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है 1100 जो नंबर दिया हुआ है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए कि वह जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो वह परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, 2 से डिवाइड कराया 550, 2 से डिवाइड कराया 275, देन फिर 2 से डिवाइड कराया 275,
5 से डिवाइड कराया 55, देन फिर 5 से डिवाइड कराया 11, नाउ 11 से डिवाइड कराया 1, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए इसमें क्या क्या पेयर आ रहा है, ये नंबर पेयर में है, यह नंबर पेयर में है। अनपेयर क्या है भाई 11, लिख लीजिए आप, एयर 11 इज अनपेयर, सो 11 इज स्मॉलेस्ट नंबर। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही रिक्वायर्ड मल्टीपल नंबर भी होगा। ओके, तो अब हम मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं कि स्क्वायरल नंबर हमें मिलता है या नहीं। ऑब्टेन्ड स्क्वायर नंबर इक्वल टू 1100 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 12,100। इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायरल नंबर ऑफ 110। ऐसा भी आप लिख सकते हो 12,100 इक्वल्स, हम जानते हैं 121 11 का स्क्वायर होता है और डबल ज़ीरो है तो सिंगल ज़ीरो आएगा, ऐसा 110। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 180 be multiplied so that it becomes a perfect square। फिर से लगभग सेम क्वेश्चन ही है, कह रहा है 180 एक नंबर है, उसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई अगर करवा दें तो वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 180 को 2 से डिवाइड कराया 90, फिर 2 से डिवाइड कराया 45, 3 से डिवाइड कराया 15, 3 से डिवाइड कराया 5, 5 से डिवाइड करवाया 1। ठीक है, अब देख लीजिए, हमने लिखा 180 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। पेयर करके देख लीजिए, ये पेयर हो रहा है। अनपेयर्ड नंबर क्या है भाई 5, हेयर 5 इज अनपेयर्ड नंबर, सो स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 5। 5 इज रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई 180 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब 5 ही स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा है जिसको हम लोग अगर 180 में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। करवा के आप देख लीजिए, देखिए हमने किया है 180 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 900, अंडर रूट 900 इक्वल टू अंडर रूट 30 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 30। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 must be divided so that it becomes a perfect square। कहता है 3645 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट उसको किस नंबर से हम डिवाइड कराएं ताकि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप देख लीजिए, इसको पहले सबसे हम भी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने प्राइम फैक्टराइज किया है, देखिए 3 से डिवाइड कराया इस नंबर को 1215 पाया, फिर 3 से डिवाइड कराया 405, फिर 3 से डिवाइड कराया 135, अगेन 3 से डिवाइड कराया 45, 3 से डिवाइड कराया 15, फिर 3 से डिवाइड कराया 5, 5 से डिवाइड कराया 1। ओके, हमने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। अनपेयर्ड नंबर इसमें क्या है भाई, हम देख रहे हैं अनपेयर्ड नंबर 5 है, तो जो अनपेयर्ड नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, दिए हुए नंबर को डिवाइड करा लेते हैं। ये रहा, डिवाइड कराने के बाद 729 और 729 हम निकाल लेंगे और देखेंगे वह 27 का स्क्वायर होता है। ओके, आप देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 5, ए गार्डनर प्लांटेड 1521 ट्रीज इन रॉ। एक गार्डनर है जो कि एक रॉ में 1521 पौधे लगाता है। सच दैट द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट। कहता है अब नंबर ऑफ रॉ जितने हैं उतना ही नंबर ऑफ प्लांट भी है। फाइंड द नंबर ऑफ रॉ, हमें नंबर ऑफ रोज निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, 3 से डिवाइड कराया 507, फिर 3 से डिवाइड कराया 169, फिर 13 से डिवाइड कराया 13, फिर 13 से डिवाइड कराया तो 1। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोग देखिए मान लेंगे नंबर ऑफ रॉ को x, नंबर ऑफ प्लांट को भी जो ईच रॉ में लगा है उसको भी x, देन टोटल नंबर ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रॉ टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रॉ, तो इक्वल टू x मल्टीप्लाई x इक्वल टू x स्क्वायर। अगेन हमारे पास क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्लांट दिया भी है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट निकला भी है हमें। दोनों को इक्वल करा लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1521। इसको प्राइम फैक्टराइज कराया, उसके बाद पेयर लगाया, फिर हमें मिलता है 3 मल्टीप्लाई 13 इज 39। ओके, द नंबर ऑफ रॉ इक्वल टू 39 एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रॉ 39। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। एन ऑफिसर वांट टू अरेंज कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक ऑफिसर है जो अपने कैडेट्स को स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करना चाहता है। देन जो नंबर दिया है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 2 से डिवाइड कराया इतना मिला, फिर इस नंबर को 2 से डिवाइड कराया ये नंबर आया, फिर इस नंबर को 3 से डिवाइड कराया देन नंबर आया, फिर 3 से डिवाइड कराया ये आया। देन इसी तरीके से हम डिवाइड कराते जाते हैं और फिर एक नंबर आता है 625। फिर यहाँ से चेंज होता है क्या, अब पहले 3 से करा रहे थे अब 5 से कराते हैं, फिर लास्टली हमको 1 आता है। फिर हम इस नंबर को अब पेयर कर लगाते हैं। देखिए इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन का हमने पेयर किया है, बाहर निकाल दिया सिंगल नंबर को, मल्टीप्लाई करते हैं 450 आता है। देन द नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रॉ 450। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे और पिछले सारे क्वेश्चंस को भी समझे होंगे। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर हम इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 5184। हमारे पास स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया दिया हुआ है 5184। ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से 2 गुना है। देन स्क्वायर का पेरीमीटर स्क्वायरल फील्ड का और पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का दोनों का इक्वल है। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालने हमें कहता है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमने क्या किया है, कुछ ज़्यादा नहीं, स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया था हमारे पास, उससे हमने साइड निकाल लिया। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 5184 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आप लोग जानते हैं साइड स्क्वायर होता है, एंड साइड स्क्वायर इक्वल टू 5184।
स्क्वायर अगर इक्वल टू कुछ साइड जाता है तो रूट में चेंज होता है, तो साइड इक्वल टू √5184, इसको हम लोग देख लीजिए। अब हम इसको पेयर करेंगे। हमने पेयर किया। यहाँ आप कहेंगे डायरेक्ट यह नंबर कहाँ से सर आप ले आए, तो देख लीजिए हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं अच्छे से। आप फिर इसी नंबर को यहाँ हमने पुट किया है अंडर रूट में, पेयर लगाकर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ओके, ये नंबर आ रहा है, ये नंबर आ गया, यह नंबर आ गया, ये नंबर और ये नंबर। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो वन साइड आपका स्क्वायर फील्ड का आता है 72 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायरल फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, तो पहले हमें पेरीमीटर निकालने का आवश्यकता है। पेरीमीटर निकालिए भाई आप, आपके पास साइड तो आ चुका है। पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड हमने पुट किया, 4 इंटू 72 देन 288 मीटर। अब यही पेरीमीटर तो आपके रेक्टेंगुलर फील्ड का भी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने कहता था, और साथ में क्वेश्चन में ये भी कहता था क्या कि लेंथ इज ट्वाइस टू द ब्रेथ, लेंथ दोगुना है उसके ब्रेथ से। तो हमने मान लिया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x, लेंथ इक्वल टू 2x, देन पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला होता है। देखिए 2 इंटू 2x प्लस x इज 6x आ गया। अब इस 6x को हम क्या करेंगे, जो हमारा पेरीमीटर स्क्वायर का आया था उससे इक्वल करा दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वह इक्वल होगा दोनों पेरीमीटर एक दूसरे का। 6x इक्वल टू 288, देन 6 से इसको हमने कट किया 48 टाइम्स में, सो x इक्वल टू 48। ब्रेथ इक्वल टू x माना था, 48 आ चुका है। लेंथ इक्वल टू 2x माना था, 2 इंटू 48 इज 96 मीटर। अब एरिया निकाल दीजिए आप दोनों को, 96 इंटू 48 इज 4608 मीटर स्क्वायर। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट 47,089 प्लस अंडर रूट 2433। फिर से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 47,089 अब हम लोग देखते हैं 24,336। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, फिर दोनों को पेयर करेंगे। कर दिया, इससे एक 7 आ गया, इससे एक 31 आ गया, इससे हम एक 2 आ गया, इससे एक 2 आ गया, इससे फिर एक 3 आ गया और इससे एक 13 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कराते 217 आता है, इन्हें सबको मल्टीप्लाई कराते हैं 156 आता है। दोनों को सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 373 आता है। ठीक है, इस तरीके से यह वर्कशीट का समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग
my videos on my channel DAV Shashi Classes. Please like my videos and subscribe my channel for next videos. Thank you.